जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे उन सभी में इम्पोर्टेंट डेज का बहुत रोल है। और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपका डेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं डेज को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ में अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मोनू मधुकर नाम से सर्च कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला हम दिन ले लेते हैं। तो ये सारे इसमें हम जनवरी के डेज लेंगे। तो जनवरी के बाद हम फरवरी करके फरवरी फिर मार्च फिर ऐसे करके पूरे 12 मंथ्स के हम डेट कवर करेंगे। जितने भी डेज हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे और इसका थीम है आपका वन डे इन पीस। तो ये 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रेल डे, जो आपका ब्रेल लिपि बेसिकली आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आपके हैं लुईस ब्रेल और इन्हीं के जन्मदिन को हम ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं 4 तारीख को, मतलब 4 जनवरी को। ये जनवरी के हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारे जनवरी के ही आएंगे इसमें। तो इसमें बेसिकली आपके जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था, मतलब लैंग्वेज का। तो इसी को बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया ब्रेल लिपि। तो इसमें ये 6 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसी के थ्रू आपके ABCD ए में आपका ये पूरा इसमें छेद होगा और बाकी सारे मतलब साबुत होंगे। तो ऐसे करके ये बुक भी आती है इसकी और इसकी वेरियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि कितने होल होते हैं या फिर कितने कीवर्ड्स होते हैं ब्रेल लिपि में। तो ये 6 होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये भी बेसिकली आपके दृष्टिहीन ही थे जो आपके लुईस ब्रेल थे और इनको कुछ करना था तो इन्होंने अपना खुद का लैंग्वेज बनाया ताकि जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो लोग दृष्टिहीन हैं और जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए ये मदद कर सकें। तो इन्हीं के जन्मदिन को हम मनाते हैं एक तरह से। जनवरी 4 को हम ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट आपका है NRI डे, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन आपके महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया और 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, तो ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे आपके साउथ अफ्रीका से। तो इसी दिन हम मनाते हैं आपका भारतीय प्रवासी दिवस या NRI डे। जो लोग बाहर रहकर भी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए, विदेश रहकर भी, तो उनके लिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान के लिए हम बनाते हैं ये दिवस। और अभी रिसेंटली जो 2020 का दिवस वो कहाँ मनाया था? नई दिल्ली में। इसके साथ साथ जब सबसे पहला था 2003 में, वो भी न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। और इसी के साथ ये जितने भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेलिब्रेट हुए हैं। नेक्स्ट आपका है 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे और ये बिल्कुल अलग है आपका जो 14 सितंबर को हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। और ये हम किस लिए मनाते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है उसको पूरे वर्ल्ड में सब जाने और उसके प्रमोट के लिए। और हिंदी वर्ड आपका पर्शियन वर्ड से बना है, हिंद से, और हिंद का मतलब, जिसका मतलब है लैंड ऑफ इंडस रिवर। आप सभी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की मतलब स्टोरी देखी होगी और स्टोरी क्या है, वो हकीकत थी। ठीक है, जहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता रहती थी उसी के किनारे, मतलब जो वो इंडस नदी थी उसी से नाम बना है ये आपका सिंधु, उसको बोलते थे सिंधु। ठीक है, तो सिंधु से ही आपका बना है हिंदू और हिंदू से ही बना है इंडिया। ठीक है, तो ये भी सारे नाम आपके इंडस रिवर से ही आए हैं। नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड मतलब नेशनल यूथ डे। ये नेशनल यूथ डे आप सभी को पता होगा किसके नाम पे मनाया जाता है। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को एक तरह से नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और 2020 मतलब कि 2020 का आपका थीम क्या है? फिट यूथ फिट इंडिया। इसके साथ ही आप सभी को पता होगा फिट इंडिया मूवमेंट भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है। तो फिट यूथ फिट इंडिया इसका थीम है, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। अभी इसी के साथ बात करें तो
नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद जी का, और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और इनका मतलब इनके गुरुजी जो थे, इनके आध्यात्मिक गुरु, वो थे आपके स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफीज दी और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, और इंडिया के बारे में, हिंदू के बारे में, हिंदुत्व को इन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया, और वेदांता और योगा जैसी फिलोसॉफीज इन्होंने दी। ठीक है, उसके साथ में ही अगर हम बात करें 14 जनवरी की, तो 14 जनवरी को हम मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, और एक तरह से जिन्होंने मतलब इस दिन क्या हुआ था, आपके जो फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने बेसिकली आपके रिटायरमेंट ली थी, और या वो रिटायर हुए थे, तो इस दिन हम मनाते हैं आपका आर्म फोर्सेस डे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में 15 जनवरी, 15 अगस्त को तो आपको पता होगा, इसी के साथ 15 जनवरी को भी आप याद रखना। 26 जनवरी से 9 दिन पहले, मतलब 11 दिन पहले, ठीक है, आपका 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। और अभी इस बार हमने मनाया है 72 आर्मी डे। और आर्मी डे आप सभी को पता होगा किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी हमारे आर्मी में जवान्स हैं, और आप सभी को तो ये तो पता ही होगा कि इसी दिन आपके KM करियप्पा सर जो हैं, उन्होंने, वो फर्स्ट इंडियन बने थे, उन्होंने चार्ज संभाला था आपका इंडियन आर्मी का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और जितने भी हमारे आर्मी में जवान हैं, उन सभी के योगदान को एक तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। और इसके साथ में ही नेक्स्ट आपका है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, और या फिर पोलियो रविवार इसको बोलते हैं। और इसका एम क्या है, जो पल्स पोलियो की आपका प्रोग्राम है, उसको फैलाना और प्रोटेक्ट करना हमारे बच्चों को, किससे, पोलियो डिजीज़ से। और आपने सभी ने ये देखा होगा हर रविवार पोलियो, और अमिताभ बच्चन जी इसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार करते रहते हैं, आपने देखा होगा। और अब ये एक तरह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है इंडिया से, और नो पोलियो स्टेटस का एक तरह से हम चाहते हैं, और 5 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उनको पोलियो पिलाई जाती है, आप सभी को पता हो ये चीज़। तो उसके साथ में नेक्स्ट आपका पढ़ लेते हैं जो 23 जनवरी, मतलब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने भी बहुत तगड़े तगड़े नारे दिए थे। जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो आप सभी को पता होगा, उनके बारे में सभी जानते होंगे। और सुभाष हाउस दोनों जगह है, ग्वालियर और गुवाहाटी में भी है। और ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 25 जनवरी नेशनल टूरिज़्म डे। तो नेशनल टूरिज़्म डे किस लिए मनाते हैं, जितने भी हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको एक तरह से इन्हांस करने के लिए, और मतलब उसके लिए कि ताकि यहाँ पर लोग आएँ, जागरूक हों पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वाइड इसका नाम हो। क्योंकि हमको भी पता है कि टूरिज़्म से कितना पैसा आता है, और अगर हमारे देश में लोग आएंगे, हमारे इंडिया को जानेंगे, तो रिस्पेक्ट होगी, हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। तो इसी के लिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 25 जनवरी को एक और चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है, नेशनल वोटर्स डे। अब इस दिन हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बोलते हैं इसको, मतदाता दिवस, ठीक है। और ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम, और वो वोट की अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि सभी को वोट देना चाहिए, जो भी 18 साल से ऊपर है उन सभी को वोट देना चाहिए। और नेक्स्ट आपका है 26 जनवरी, ये तो सभी को पता होगा, गणतंत्र दिवस इसको बोलते हैं हिंदी में। और इस दिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था बेसिकली, और आपके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, और ये आपका संविधान है, ठीक है। तो इस दिन ये पूरा सुरक्षित है आपका पार्लियामेंट में, और इसको पूरा अच्छे से रखा गया है संभाल के, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए चुना गया, इसी दिन जब 1929 को डिक्लेरेशन कर दिया था इंडिया ने इंडिपेंडेंस का, मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी इस दिन।
ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश से। तो इसी दिन इसलिए चुना गया है इसको। 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 जनवरी को आपका बर्थ एनिवर्सरी है आपकी लाला लाजपत राय की। अब आप सभी को पता होगा इनके बारे में, इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है और ये बहुत ही तगड़े आपके फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में 30 जनवरी को नेशनल मार्टियर्स डे या फिर शहीदी दिवस आप कहेंगे और इसी दिन आपका महात्मा गांधी जी का मतलब डेथ एनिवर्सरी भी है, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। इसके साथ में ही 13 जनवरी को मतलब इसी दिन आपका मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और लेप्रोसी डे मतलब लेप्रोसी डिजीज़ होती है, ये बीमारी होती है, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, और इसको क्या बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज़ भी बोलते हैं। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एशियन रीजन में, कहाँ, साउथ एशिया में, मतलब इंडिया वगैरह जहाँ आ रहे हैं। फिर ये आप अफ्रीका में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इसका जो भी ये डार्क एरिया है इनमें ये ज़्यादा फैली हुई है, तो ये हैंसन्स डिजीज़ इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार ऐसे। और इसी दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का इसी दिन मतलब डेथ हुई थी, तो इसके लिए भी इसको मनाते हैं। और ये बेसिकली आपका अवेयरनेस के लिए था कि आप अवेयर रहें इसके बारे में, और इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही आपका ये किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में बहुत योगदान दिया, तो उनके मतलब डेथ के उसके लिए भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं इन द सेंस जागरूकता के लिए, ठीक है। और उसके बाद में इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जल्दी ही, फरवरी के पूरे करंट अफेयर्स की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।